मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने अर्थशास्त्र का जो भाग व्यष्टि भाग है उसको हमने शुरू किया हुआ है और इसी के साथ हमने इस भाग के 4 चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किए हैं। तो आज हम अगला नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसको हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है मांग की कीमत लोच। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि हमने मांग के बारे में बहुत ही अच्छे से डीपली इसको समझा है कि मांग क्या है और मांग के जो तत्व है या इसका जो नियम है वो भी हमने पढ़ा है। तो इसी से रिलेटेड जो हमारा अगला चैप्टर है वो है लोच, यानी कि मांग जब हम करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, किस तरह का परिवर्तन आता है, तो उसी को हम नाम देते हैं लोच का। ठीक है, इसी तरह जैसे रबड़ बैंड होता है तो हम उसको खींचते हैं तो उसमें क्या है, लोच पैदा होती है। तो इसी तरह से मांग भी क्या है, ऊपर या नीचे या कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो इसी तरह से उसमें क्या है, परिवर्तन होता रहता है, तो उसी को हम बोलेंगे लोच। अब मांग की कीमत लोच है वो होती क्या है। अब कीमत लोच हम जैसे परिभाषा पूछेंगे तो हम उसको कहेंगे क्या, तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा जो चैप्टर है मांग की कीमत लोच। तो मांग की कीमत लोच है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मांग होती क्या है, मांग क्या होती है। अब हम सिंपल भाषा के अंदर सरल शब्दों के अंदर इसमें बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हमारी मांग क्या है, कोई इच्छा है या हमारी आवश्यकता है, या फिर हम इसको कोई भी हमारी जो कोई वस्तु खरीदने की जो हमारे उसके प्रति जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं। लेकिन हमारे अर्थशास्त्र के अंदर मांग की जो परिभाषा है वो क्या रहेगी, तो उसको हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को खरीदने की हमारी इच्छा है, ठीक है, उसकी जरूरत भी है और उसको खरीदने के लिए हमारे पास प्राप्त धन भी होना चाहिए, ठीक है, तो उसी तरह से वो मांग कहलाएगी, अन्यथा वो मांग नहीं कहलाएगी। तो मांग के नियम के बारे में आपने पढ़ा था कि मांग का नियम क्या है, इसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। तो आप इस चैप्टर को करने से पहले मांग का चैप्टर है वो भी अच्छे तरीके से उसको करें और समझें। कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे शेयर जरूर करें। तो करते हैं हम आज मांग की कीमत लोच। अब मांग की कीमत लोच होती क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले है मांग, फिर है उसकी कीमत और फिर उसकी आती है लोच। अब आपको पता है मांग भी क्या है, कीमत भी आपको पता है और लोच के बारे में हम पढ़ेंगे। अब लोच भी कब उत्पन्न होगी, जब हमारे पास मांग और कीमत दोनों होगी। अब हम सिंपली मांग की कीमत लोच की परिभाषा के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आता है कि हमारे पास जब हम किसी हम किसी बाजार के अंदर बाजार में गए तो बाजार के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, वस्तु की कीमत पूछते हैं कि वस्तु की कीमत क्या है। अब कीमत के अकॉर्डिंग ही हम जब कीमत पूछते हैं तो उसी से हम अंदाजा लगाएंगे कि हम मांग कितनी करेंगे। ठीक है, कीमत अगर सस्ती है तो हम मांग ज्यादा कर लेंगे, कीमत अगर ज्यादा है तो हम मांग कम कर लेंगे। तो इसी तरह से हम इसमें बताते हैं। तो हमने ये मांग में पढ़ा था कि मांग के अंदर किस तरह से परिवर्तन आता है, कीमत पर निर्भर करती है मांग। तो अब हम पढ़े कीमत लोच। अब कीमत लोच के अंदर क्या होगा कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कितना अनुपात में या किस किस अनुपात में उनका परिवर्तन हुआ है। जैसे हमारे पास देखो, कीमत हमारे पास थी, जैसे कि मान लो 20 रुपए थी तो हम कितनी इकाइयां खरीद रहे थे, मान लो हम खरीद रहे थे 25 मान लो। ठीक है, तो अब मान लो जैसे कि अनुपात में परिवर्तन हुआ है, हमारी कीमत कम हो गई है और ये भी हमारी मांग क्या है। अब मान लो जैसे कीमत हमारी कम हुई है तो हम क्या करेंगे, मांग को बढ़ाएंगे, कितनी कर देंगे, 50 कर देंगे। तो इस तरह से इनके बीच में अनुपात में कितना परिवर्तन आएगा उसको हम बोले मांग की कीमत लोच। ठीक है, तो इसकी सिंपली सी आप परिभाषा क्या दोगे कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से मांग की जो मांगी गई मात्रा है उसके अंदर कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है या उसके जो अनुपात है उसको हम बोलेंगे मांग की कीमत लोच। ठीक है, अब इसको एक आप फॉर्मूले से भी बता सकते हो, जैसे ईडी है, ईडी को हम बोलेंगे मांग की कीमत लोच। और इसके आगे क्या है, मैंने जो माइनस का सिंबल है वो लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि मांग और कीमत के अंदर क्या है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, इसलिए हम माइनस का सिंबल लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ वो, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है।
इसको हम बताएंगे माँ की कीमत लोच। और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो सम आते हैं जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उनको भी हम अच्छे से करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब मैं बात करूं माँ की कीमत लोच की श्रेणियां क्या होती हैं या इसके कौन कौन से भाग हैं। हमने ये तो पढ़ा कि कीमत लोच क्या है, उसकी परिभाषा हमने पढ़ ली। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कीमत लोच कितने प्रकार की होती है या इसकी कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं। ठीक है, तो श्रेणियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी श्रेणी होती है। सबसे पहले मैं लिखूं, इसको मैं साफ कर देती हूँ। पहले होती है पूर्णतया पूर्णतया लोचदार, लोचदार यानी वह पूर्णतः लोच होती है उसमें। फिर लिखेंगे हम पूर्णतया बेलोच। आपको नाम से पता चल रहा होगा, बेलोच यानी उसमें कोई लोच नहीं होती। लोच उस तरह से होगी लेकिन इसके अंदर कुछ अलग तरीके से बेलोच उसको बताया गया है। फिर आती है इकाई लोच। अब इकाई लोच क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे इकाई से अधिक लोच, इकाई से अधिक लोचदार। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे हम इकाई से कम लोचदार। ठीक है, ये 5 प्रकार की हमारी श्रेणियां हैं कीमत लोच को लेकर। तो सबसे पहले मैं बात करूं पूर्णतया लोच। अब पूर्णतः लोचदार क्या है, पूर्णतः बेलोचदार क्या है और इकाई लोचदार। अब इकाई से आपको पता होगा यूनिटी जैसे एक है, ठीक है, एक इकाई से शुरू होगी हमारी। तो बेलोच का यानी 0 यानी इसमें कोई परिवर्तन ना हो, और लोचदार पूर्णतः लोचदार यानी इन्फिनिटी। और इकाई से अधिक की बात करेंगे तो अपन इकाई से अधिक होगी हमारी ईडी, और दूसरी बात हम बात करेंगे तो इकाई से कम। ठीक है, ईडी यानी मांगे कीमत लोच। ये 5 प्रकार की श्रेणियां हैं, या तो क्या होगी 0 होगी या इन्फिनिटी होगी या 1 होगी या 1 से अधिक या 1 से कम। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 श्रेणियां हैं, इनको आपको नाम याद करने हैं अच्छे से कि कौन कौन से किस तरह से किस सीरियल में ये आएंगी। पहले लोचदार होगी, फिर बेलोचदार होगी, फिर इकाई लोचदार होगी, फिर अधिक या फिर कम होगी। तो इनको हम एक ग्राफ के द्वारा, चित्र के द्वारा हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनके नाम पता होना चाहिए कि इनके नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि माँ की कीमत लोच होती क्या है, कीमत लोच और उसके जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए। हम इसके आगे माइनस का सिंबल क्यों लगाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये छोटा छोटा बेसिक जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को भी अच्छे तरीके से करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल करेंगे श्रेणियों के बारे में और इनके चित्र के बारे में या इसके ग्राफ के बारे में, ये किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।